वो बूथ बूथ से घड़ा भरता है ना, वही बूथ बूथ से हम वो थोड़े थोड़े मार्क्स से हमारे परसेंटेज बढ़ेगी। एक मार्क्स की कीमत दो ही बच्चों को पता होती है, एक जिसके 32 आ रहे हो 100 में से और एक जिसके 99 आ रहे हो। तो 3 घंटे डिसाइड करेंगे, वो है आपके स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम के 15 मिनट। ठीक है। हेलो स्क्वाड, व्हाट्सअप। माई सेल्फ सौरभ जोशी लेके आया हूँ आप लोग के लिए न्यू वीडियो। एसएसटी के पेपर से जस्ट पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स में एनहांस होगा, मार्क्स एनहांस होगा। आपको जल्दी से ज़्यादा 2x में देख सकते हो इसको। मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बोलूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम समझने में लगाएं और इसको अप्लाई करने में लगाएं। ध्यान देना क्या 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 चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के दिमाग में, कौन सा सेक्शन पहले करें, विच सेक्शन फर्स्ट। तो सबसे पहले वो सेक्शन करो। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 15 मिनट और 3 घंटे आपके डिसाइड करेंगे कि आप 3 घंटों में कैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो एग्जामिनर के सामने, टीचर के सामने। तो कौन सा सेक्शन पहले करना है वो आपको शुरू के 15 मिनट में डिसाइड करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको काहे के लिए मिल रहे हैं, रीडिंग टाइम कहते हैं उसको। तो रीडिंग टाइम में क्या करना है, उसमें आपने एक तो क्वेश्चंस रीड करने हैं अच्छे से, और दूसरी चीज कौन सी चीज आपको देखो, हर बच्चे के लिए अलग अलग सेक्शन पहला हो सकता है। किसी को क्या पता ऐसा हो सकता है सेक्शन बी वाले में अपना 100% दे सकता है, कोई सेक्शन सी में दे सकता है, कोई सेक्शन डी में दे सकता है, कोई सेक्शन ई में, कोई ए में। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कौन सा सेक्शन वो पहले करेगा। तो अपने जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है उसमें डिसाइड करोगे कौन सा सेक्शन पहले करना है, और रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना है, इधर उधर नहीं देखना है। इधर उधर देखोगे तो अगले के 3 घंटे भी इधर उधर ही देखना पड़ेगा, कॉपी में कंसंट्रेशन नहीं होगा। जो 3 घंटे डिसाइड करेंगे वो है आपके स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम के 15 मिनट। फिर कह रहा हूँ, तो कौन सा सेक्शन पहले करना है, बच्चे को उस रीडिंग टाइम में डिसाइड करना है कौन सा सेक्शन में पहले कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि मैंने कह रखा है शुरू के 7-8 पेज में ही टीचर डिसाइड कर लेता है कि बच्चे के 80 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। क्योंकि उनको इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चा जब लिखता है तो स्टार्टिंग के अपने 7-8 पेज में अपना बेस्ट देता है। फिर पीछे को हैंडराइटिंग भी थोड़ा खराब होगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी वीक होंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के 7-8 पेज होते हैं उसमें अपना बेस्ट देता है बच्चा। तो क्यों ना हम वो स्टार्टिंग में ऐसे लिखना है, इस तरीके से लिखे कि टीचर को फुल इंप्रेस करना है हमें। मैंने फिर कहा है, जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक टीचर इंप्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आंसर कैसे लिखें। बहुत एसएसटी में खासतौर से, एसएसटी बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को एकदम परसेंटेज हाइक भी करवाता है और बच्चों की परसेंटेज गिरवाता भी है। फिर कह रहा हूँ, तो आंसर लिखने का तरीका हमेशा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 8 पॉइंट्स लिखेंगे। अब पॉइंट्स में लिखने से क्या फायदा है, मैंने पहले ही बताया पॉइंट्स में लिखने के फायदे। सबसे पहली बात, टीचर को इजी करके देना है हमें चीजें। मैंने पहले भी कह रखा है, अगर टीचर को आप इजी करके दोगे तो मार्क्स आसानी से आपको दे देगा। तो टीचर के लिए इजी होता है पैराग्राफ के कंपैरिजन में पॉइंट्स में चेक करना। तो पॉइंट्स में पहली बात हम पॉइंट्स में लिखेंगे, और पॉइंट्स में भी इस तरीके से लिखना है हमें कि जो मेन स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स हैं वो इंपैक्टफुल होने चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा उससे रिलेटेबल होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आपको 6 पॉइंट लिखने हैं उसमें, तो शुरू के 3 से 4 पॉइंट आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें टीचर पूरा इंप्रेस हो जाए। बाकी के 2 पॉइंट्स में अगर आपने कुछ रिलेटेबल भी लिखा है, एग्जैक्ट टू द क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन रिलेटेबल लिखा है, टीचर वहां मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आपने टीचर को शुरू के 3-4 पॉइंट्स में ही इंप्रेस कर दिया है। तो अपने जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स, तभी कहता हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्वेश्चन पढ़ ले उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। लिखते लिखते मत सोचो कि क्या लिखना है, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करो कि हाँ पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में। तो इससे क्या होगा, आप अपने बेस्ट पॉइंट शुरू में लिख दोगे तो क्या होगा, उससे टीचर पे इंप्रेशन जमेगा। अब मान लो बाई चांस आपने शुरू के 3-4 पॉइंट ऐसे लिखे, लास्ट के 2 पॉइंट आपने बहुत ही इंपैक्टफुल लिख दिए, लेकिन टीचर ने तो शुरू के 3-4 में आपको जज कर लिया ना कि आपने क्या लिख सकता है। क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में ये है कि अपने स्टार्टिंग में हर चीज का जो स्टार्ट करते हैं हम अपना बेस्ट देते हैं। नहीं, आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो अपना बेस्ट देते हो, तो स्टार्टिंग में हमेशा अपना बेस्ट लिखना है। समझ में आया? तो आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट्स में लिखना, और कितने मार्क्स में कितने पॉइंट, कितने मार्क्स में कितने पॉइंट, ध्यान रखना। ये साथ साथ लिखते भी रहना, अलग से ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो फिर फोन में लिख रहे हो, साथ साथ सुनते सुनते लिखते रहो, आदत बनेगी। नेक्स्ट आ रहा है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटा लिखते हैं, अब उनका आंसर होता है एक्यूरेट है, लेकिन 2 मार्क्स के आंसर में वो 2-3 लाइन में सिमटा देते हैं। और अगर वही आंसर कोई एक बच्चा जो नॉर्मल फॉन्ट साइज में लिखता है उसका 6-7 लाइन में आता है, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा पड़ेगा, जिसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है। तो एकदम बड़ा भी नहीं एकदम छोटा भी नहीं, फॉन्ट साइज कांस्टेंट रखना है, मेंटेन करके चलना है कि अपना फॉन्ट साइज पे ध्यान देना है। एकदम छोटा भी नहीं एकदम बड़ा भी नहीं, एकदम बड़े में भी टीचर इरिटेट हो जाता है, और टीचर को इरिटेट नहीं करना है हमें, टीचर से मार्क्स छीनने हैं अपने। ठीक हो गया।
फिर वही बात नेक्स्ट आ गया, टॉप 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया कि टॉप के 2-3 पॉइंट अपने बेस्ट लिखो। उससे क्या होगा, टीचर जज कर लेगा कि हाँ इसके बाद अगर आपने इक्के दुक्के मतलब रिलेटेबल भी लिखा है ना उसके आसपास, काम चल जाएगा। नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएसटी में खास तौर से आप लोग शुरू का एक लाइन पढ़ते हो, नीचे का बाकी क्वेश्चन, अरे ये तो मैंने वहां पढ़ा था, जल्दी लिखने लग जाते हो। ये एसएसटी के सब में करते हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बताएगा हमें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। लास्ट में ट्रिक घुमा देता है ना वो, क्वेश्चन को पहले भी पेपर्स में कर रखा है। तो आपने अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, बस उसके बाद आंसर लिखो ना। हम लोग क्या करते हैं, पहली लाइन अच्छे से पढ़ी, उसके अच्छा ये आता है, लिखने लग गए। अरे क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो तो पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। एक बार पढ़ने के लिए दूसरे बार उसी क्वेश्चन में आंसर ढूंढो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है आधे से ज्यादा। समझ में आए? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आधा पढ़ के आंसर लिखने नहीं बैठ जाना है। फिर घर आके देखोगे अरे ये तो था ही नहीं, फिर सर पकड़ोगे। इससे अच्छा उस वक्त टाइम अच्छे से यूज करो। अब नेक्स्ट है नो रिस्की आंसर। नो रिस्की आंसर, रिस्की आंसर नहीं लिखने हैं। मान लो उसने कुछ एक आपको कुछ कॉन्सेप्ट पूछ रखा है, अब आप उसमें अगर आपको लगता है कि यार ये शायद ये ईयर था, शायद है, तो मत लिखो, क्योंकि उसने पूछा नहीं है ना। पूछा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना है? जबरदस्ती मत लिखो। हाँ, या तो आप 100% श्योर हो कि हाँ वो ठीक है, तब तो लिखो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, जितना पूछा उतना लिख लो। एक्स्ट्रा लिखोगे, एक्स्ट्रा तब लिखा करो जब आप 100% श्योर हो, वरना वो ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है नो ब्लैंक आंसर। फिर ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। आधा 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। आधा 1 मार्क्स की कीमत 2 ही बच्चों को पता होती है, एक जिसके 32 आ रहे हो 100 में से, और एक जिसके 99 आ रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ 32 वाला जस्ट पास हो जाएगा और 99 वाला टॉप मार जाएगा। इसलिए नो ब्लैंक आंसर, ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ रिलेटेबल लिख के आओ, पहले भी बता रखा है, रिलेटेबल लिखोगे तो कुछ नहीं देगा, कुछ तो मार्क्स देगा। कुछ मार्क्स से हमारा कुछ वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वही बूंद बूंद से वो थोड़े थोड़े मार्क्स से हमारे परसेंटेज बढ़ेगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये पहले ही बता दिया मैंने, हाईलाइट। चीजों को हाईलाइट करना है। जब पॉइंट्स में लिख रहे हो तो हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हाईलाइट करनी है मेन चीज। ज्यादातर मैंने जो कॉपीज देखी हैं, जो बोर्ड की कॉपीज चेक होती हैं, उसमें टीचर कहाँ पे टिक करता है पता है? जहाँ पे बच्चे ने हाईलाइट किया बस वहां पे टिक। मान लो ये चीज हाईलाइट की थी, टिक। ये चीज हाईलाइट की है, टिक। ये चीज हाईलाइट की है, टिक। क्योंकि पहला इंप्रेशन कहाँ पे जाएगा? जो अट्रैक्ट कर रहा है। और अट्रैक्ट कौन करेगा? जो अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो इसलिए चीजों को हाईलाइट करो, पहले बता रखा है। नीट काम होना चाहिए बेटा। एसएसटी थ्योरेटिकल है पूरा, तो थ्योरी में जितना आप साफ साफ काम करोगे, जितना स्पेस देके काम करोगे, उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स में आपको खुद चेंज दिखेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको लगता है कि इससे, अगर आपको लगता है कुछ और चीज मैं छोड़ रहा हूं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, और बच्चों के लिए काम आएगी। और बच्चों के साथ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे भरोसा आप लोग अच्छे से पेपर दे के आएंगे। ऑल द बेस्ट, आपकी मेहनत रंग लाएगी। राधे राधे।